लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बन रहे हमारे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सबको आयुर्वेद के जनक, आरोग्य के देव के रूप में मान्य भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। यह दिवस हम सब धनतेरस के रूप में भी मनाते आए हैं। आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय और कितना अच्छा संजोग है कि धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, आरोग्य के देव माने जाते हैं और आरोग्यता वहां पर होगी जहां पर समाज स्वस्थ होगा। व्यक्ति या समाज अगर स्वयं रुग्ण है तो समर्थ नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए और समाज के सशक्तिकरण के लिए आरोग्यता पहला लक्षण है और आरोग्य के देवता के जयंती के अवसर पर हम सब स्वतंत्र भारत के इस नए शिल्पी, जिन्होंने 1947 में अखंड भारत की आज के स्वरूप को प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के पूर्व इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, भारतीय मनीषा ने वैसे भी कहा है, स्वास्थ्य के बारे में जो लक्षण उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताए हैं और स्वास्थ्य के कारण क्या कुछ हम कर सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है, वह हर भारतवासी उसके महत्व को समझता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ए रन फॉर यूनिटी, ये न केवल हमारी एकता दौड़ है बल्कि स्वस्थ रखने के लिए भारतीय मनीषा के उद्घोष को भी चरितार्थ करने का एक माध्यम है। आरोग्य के देव के जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, खासतौर पर तब, यद्यपि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के
150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सबको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। बहनों और भाइयों, 563 से अधिक रियासतों का भारतीय गणराज्य में शामिल होना और अखंड भारत का ये स्वरूप आज जो हम सबके सामने है, पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पिछले 10 वर्ष के अंदर जिस एकात्मता के भाव के साथ जुड़ करके आज एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, इसके नींव में राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम सब के लिए सर्वोपरि है। आज इस अवसर पर हम सब जहां इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं इस दौड़ के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। केवल सुरक्षा बलों के जवानों के भरोसे नहीं, सुरक्षा बल के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। उस योगदान का निर्वहन करने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती और धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्व और त्योहार या महापुरुषों की जयंती हम सबको एक नए भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। और दीपावली के अवसर पर पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों के प्रति धनतेरस, दीपावली और उन सभी पर्वों का जो छठ तक आयोजित होंगे, इन सब की हृदय से बधाई देते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाने वाले हैं। आप सब कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। ये राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया झंडा दिखाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित इस एकता दौड़ को, जिसे हम रन फॉर यूनिटी कहते हैं, उसका शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, झंडा दिखा दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और अब खिलाड़ी चल पड़े हैं इस एकता दौड़ में भाग लेने के लिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये एकता दौड़ राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज केडी सिंह बाबू स्टेडियम से रवाना हो रही है। हंसते मुस्कुराते हुए खिलाड़ी, बड़ी संख्या में यहां पर आई हुई छात्र और छात्राएं प्रफुल्लित मन से सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए और यूनिटी का संकल्प लेते हुए पूरे देश में हमारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये एकता दौड़ राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज केडी सिंह बाबू स्टेडियम से रवाना हो रही है। हंसते मुस्कुराते हुए खिलाड़ी, बड़ी संख्या में यहां पर आई हुई छात्र और छात्राएं प्रफुल्लित मन से सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए, रन फॉर यूनिटी का संकल्प लेते हुए पूरे देश में एकता और अखंडता की भावना की ज्वाला को जलाए रखने के लिए, उस मशाल को जलाए रखने के लिए ये सभी बच्चे, सभी छात्र छात्राएं और खिलाड़ी इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। मित्रों, ये वो समय है जबकि हम सब जानते हैं भारत माता को एकता, अखंडता और एक सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में इस रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। तेजी के साथ आप आगे बढ़ें, मुस्कुराते हुए मंच की ओर देख रहे हैं। अब दौड़ने का समय है, धीरे धीरे दौड़ को प्रारंभ करें और केडी सिंह बाबू स्टेडियम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप सबके मन में आज वो लालसा है कि भारत का झंडा सदैव ऊंचा रहे। अंग है तेरे तिरंगे रंग जो, चक्र का वैभव अतुल है संग जो, शक्ति सौरभ सत्य के मानक सदा, हरित है सुख शस्य श्यामल सर्वदा, लक्ष्य है गति का स्वयं गतिमान है, ध्वज नहीं तू राष्ट्र का सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने
यहाँ से रवाना किया और उसके पश्चात वो नीचे आकर स्वयं सबका अभिवादन करते हुए स्वयं यहाँ पर इस रन फॉर यूनिटी के खिलाड़ियों को विदा करते हुए और आप सब जोड़ों का